हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर ग्राफिकल जो पोर्शन है, ग्राफ से रिलेटेड कोई भी ग्राफ ड्रॉ करना आ जाता है। हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ हो सकता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो सकता है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो सकता है, और उससे रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं वो सब हम इस वीडियो में आज कवर करेंगे। बड़े ध्यान से आपको वीडियो देखनी है, साथ में आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट बताऊंगा ग्राफ से रिलेटेड, देन हम अपने ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो, मान लो हम कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ये मान लिया हमारे पास क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये वाई कोऑर्डिनेट होता है। हम इन दोनों की हेल्प से क्या करते हैं, अपना किसी भी प्लेन पेपर के ऊपर ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब हमें क्या करना होता है, एक एक्सिस पे हम कोई एक पॉइंट को डिनोट करते हैं, दूसरी एक्सिस पे हम कोई दूसरी टर्म को डिनोट करते हैं, जिसके बीच में भी हम अपना ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। अब मान लो हम ड्रॉ कर रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या कर रहे हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो एक एक्सिस पे हमें अपनी पोजीशन लेनी है, एक एक्सिस पे हमें अपना टाइम लेना है। तो एक्स एक्सिस पे मान लो हमने क्या रिप्रेजेंट कर लिया, टाइम। तो हमें वाई एक्सिस पे क्या करना पड़ेगा, पोजीशन को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। उसको हम एस से भी डिनोट कर लेते हैं और एक्स से भी। कई जगह कई बुक में एस से रिप्रेजेंट कर दिया होता है, कई जगह एक्स से कर देते हैं, आपकी मर्जी, कोई भी ले सकते हो। अब मान लो यहां पे हमें ग्राफ दे दिया इस तरीके से, ये ग्राफ बना हुआ है, हमें नहीं पता ये ग्राफ है किस चीज का, इसका एक्चुअल मीनिंग होता क्या है। सबसे पहले ये चीज समझो। ये मान लो ये लाइन जो गई हुई है, ये हमारी एक्स एक्सिस के साथ मान लो क्या बना रही है, थीटा एंगल। क्या बना रही है, थीटा एंगल। जो ये थीटा होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ लाइन को। किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ दिस लाइन। स्लोप का मतलब होता है कि ये लाइन हमारी एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री से इंक्लाइंड है, कितने डिग्री से झुकी हुई है। समझ में आई बात। अब जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है स्लोप जो होती है हमारी एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, और वो किसके इक्वल होती है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 के। ये स्लोप होती है। अब यहां पे देखो हमारी जो पोजीशन है वो किससे रिप्रेजेंट कर रखी है, x से, और टाइम किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, t से। तो यहां पे हमारी स्लोप क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1 अपॉन में टाइम t2 माइनस t1। दूसरा जो स्लोप को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो क्या होता है हमारा, m इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। 10th क्लास के अंदर पढ़े होंगे ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो जो भी हमारा ये थीटा एंगल होता है उसका टेंजेंट अगर ले लें तो हमें मिल जाती है स्लोप ऑफ लाइन। अभी आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन लग रही होगी कि सर क्या बता रहे हो ये हमें, ये बहुत काम की चीज है। अभी आपको पता चल जाएगा, जब आप क्वेश्चंस करोगे ना ग्राफ के, तभी यूटिलाइज होंगी ये चीजें। अब मान लो एक और लाइन ले लेता हूं मैं, ये लाइन, ये मान लिया हमारे पास एंगल है थीटा डैश। तो इस लाइन की जो स्लोप होगी वो कोई अलग होगी। इस लाइन की स्लोप मान लो m है, तो इस लाइन की स्लोप क्या होगी, m1 इज इक्वल टू tan थीटा डैश। यही तो होगी, क्लियर है। अब अगर मैं बात करूं इस ग्राफ के अंदर, पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर कौन सी लाइन की वेलोसिटी ज्यादा होगी। ये मान लो हमारी कार ए की लाइन थी, ये हमारी मान लो क्या है, कार बी की। तो इसमें कार ए और कार बी में से कौन सी की वेलोसिटी ज्यादा है। अब हेल्प करेगी हमारी कौन, स्लोप, ये चीज पता करने में। जिसका भी एंगल, जिसकी भी स्लोप ज्यादा होगी उसी की वेलोसिटी क्या होगी, हमारी ज्यादा। तो कार बी का एंगल क्या है हमारा, थीटा डैश ज्यादा है, और कार ए का जो थीटा एंगल है वो क्या है, कम है। तो हमारी जो स्लोप है कार बी की ज्यादा है, कार ए की कम है। तो वेलोसिटी भी कार बी की क्या होगी, हमारी ज्यादा होगी। तो यहां पे क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ कार बी ग्रेटर है वेलोसिटी ऑफ कार ए। समझ में आई या नहीं बात, क्लियर है, समझ में आया बात, क्लियर है ना। एंगल से हमें पता चलेगा कि वेलोसिटी कम या ज्यादा कब होगी। जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता जाएगा, इसका मतलब थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वेलोसिटी के। अब थीटा मतलब एक तरीके से यहां पे स्लोप की बात कर रहे हैं, तो स्लोप जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको रिप्रेजेंट करेगी, वेलोसिटी को। समझ में आया कुछ, यहां पे कोई ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको सारे कंसेप्ट समझ में आते जाएंगे। अभी एक ही बात बताई है मैंने, ठीक है। अब देखो, अगर जो ये थीटा एंगल होता है हमारा, इस थीटा के ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती हैं। हमेशा एक्स एक्सिस के साथ आपको थीटा एंगल लेना है।
अगर थीटा हमारा क्या हो, लेस देन 90 डिग्री हो, क्या हो, थीटा लेस देन 90 डिग्री हो, तो हमारी जो स्लोप होगी वो क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव। ये चीज ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूं। थीटा इज इक्वल टू अगर 90 डिग्री हो जाए, थीटा एग्जैक्टली 90 हो जाए, तो हमारी जो स्लोप होगी वो क्या हो जाएगी, इंफिनिटी। क्या हो जाएगी, इंफिनिटी, या फिर इनफाइनाइट, मतलब नॉट पॉसिबल। थीटा इज इक्वल टू अगर 0 डिग्री हो जाए तो हमारी स्लोप भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर। अगर थीटा हमारा क्या हो जाए, ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाए, तो हमारी स्लोप क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ये 4 चीजें मैंने बताई हैं, इनको माइंड के अंदर सेट कर लो। मैं क्या बता रहा हूं दोबारा देखो। अगर थीटा 0 हो जाए, मतलब ये कार ए लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाए, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, और मतलब स्लोप भी हमारी क्या हो जाएगी, 0। अगर ये कार ए हमारी बिल्कुल वर्टिकल चली जाए, मतलब टाइम इंक्रीज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी क्या कर रही है, पोजीशन क्या कर रही है हमारी, किसको शो करेगी, इनफाइनाइट को। समझ में आई बात। अगर हमारा थीटा ग्रेटर देन 90 हो जाए, मतलब इस तरीके से आ जाए, वाई एक्सिस से इस तरफ आ जाए हमारी लाइन, तो थीटा क्या हो गया, ग्रेटर देन 90, तो हमारी स्लोप क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ये चीजें समझ में आ गई या नहीं आ गई, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आ गई होगी। अभी ये चीजें आपको एक क्वेश्चन से समझा दूंगा, वहां से और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी। चलिए देखते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन। ये मान लो आपको क्या दे रखा है, एक ग्राफ दे रखा है, ठीक है, ओ से लेके ए से लेके बी, बी से लेके सी, और इनकी आपको मार्किंग दे रखी है। टाइम जो है यहाँ पे 5 सेकंड, 10 सेकंड, यहाँ पे पोजीशन दे रखी है, ये 10, ये 15, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछ ले कि ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड आउट करो, क्या फाइंड आउट करो, ए, बी और सी पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट की, जो भी यहाँ पे मूव कर रही है ऑब्जेक्ट, उसकी वेलोसिटी आपने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, जल्दी सोचो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही तो होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो यहां पे वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखो ऑन पॉइंट ए, मीन्स हमें क्या करना है, एक तरीके से स्लोप फाइंड आउट करनी है। स्लोप कैसे निकलती है, अभी अभी मैंने बताया था, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, बट यहां पे क्या लेंगे, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, क्योंकि इन दोनों फंक्शंस के बीच हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहां पे देखो, सबसे पहले a पॉइंट के ऊपर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इधर कितना है 5 और वर्टिकल कितना है 10, तो 5,10 पॉइंट होंगे इसके। b के क्या होंगे, 10,10 होंगे। सी के क्या होंगे, 10,15 होंगे। लिख दिए हमने तीनों के पॉइंट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले ऑन पॉइंट ए देखते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले x2 माइनस x1, यहाँ पे ये किसकी वैल्यू है, ये t1 की है, ये हमारी क्या है x1 की, और ये पोजीशन क्या है यहाँ पे 0,0। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, x1 क्या है हमारा 10 और x2 क्या है 0, तो क्या करेंगे, x2 माइनस x1 होता है 0 माइनस 10, अपॉन में क्या करेंगे t2 माइनस t1, टाइम कितना है 5 माइनस 0 करेंगे मतलब 0 माइनस 5, t2 माइनस t1 ले रहे हैं, तो कितना हो गया -10 बाई -5, माइनस से माइनस कैंसल, 5 2 जा 10, तो कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड हमारी वेलोसिटी आ गई किस पे, ए पॉइंट पे। अब हमें अगर बी पॉइंट पे निकालनी है, ऑन पॉइंट बी पे देखो कैसे निकलेगी। अब ए से लेके बी तक देखनी है हमें, ए से बी तक, यहां पे क्या हो जाएगा, ये t1 x1, ये क्या हो जाएगा t2 x2, तो x2 माइनस x1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 10 अपॉन में 10 माइनस 5, तो 10 माइनस 10 क्या हो गया 0, अपॉन में 10 माइनस 5 क्या आ गया 5, तो यहां पे क्या आ गया 0 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से समझो बस, अभी थोड़ी देर में डाउट क्लियर हो जाएंगे सारे। अब आ जाओ इस लाइन पे बी सी पे, तो यहां पे ऑन पॉइंट सी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, अब ये t1 x1 हो जाएगा, ये t2 x2 हो जाएगा, तो यहां पे क्या होगा x2 माइनस x1 मतलब 15 माइनस 10 अपॉन में 10 माइनस 10, तो देखो क्या आ गया 15 माइनस 10 कितना आ गया मेरा 5, अपॉन में 10 माइनस 10 क्या हो गया 0, 5/0 मतलब किसी के भी डिवाइड में 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है इनफाइनाइट। समझ में आई, यहां पे क्या आ गया इनफाइनाइट वेलोसिटी हो गई हमारी। अब ध्यान से एक चीज समझो, मैंने अभी अभी बताई थी, जब हमारा थीटा लेस देन 0 होगा, तो लेस देन 90 होगा, तो यहां पे देखो थीटा कितना है हमारा
लेस देन 90 था, तो हमारी वेलोसिटी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। जब हमारा थीटा एंगल जो है एक्स एक्सिस, ये भी ये इसको कंपेयर करके देखो एक्स एक्सिस के साथ, इसके अलोंग है, तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 0 डिग्री। तो मैंने अभी अभी बताया था थीटा जब 0 होगा तो स्लोप कितनी होगी 0 और वेलोसिटी भी 0। तो यहाँ पे देखो हमारी वेलोसिटी कितनी आई है 0 आई है। जब हमारा थीटा 90 डिग्री होगा तो एम क्या होगा इनफाइनाइट, स्लोप इनफाइनाइट होगी और वेलोसिटी भी क्या होगी इनफाइनाइट। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, ये BC क्या है, इस एक्सिस एक्स एक्सिस टाइम वाली एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रही है। तो थीटा हमारा 90 डिग्री है, तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आई है हमारी इनफाइनाइट आई है या नहीं आई है। तो स्लोप के ऊपर हमारी वेलोसिटी डिपेंड करेगी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। समझ में आ गई बात, क्लियर है, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा यहाँ पे स्लोप का और वेलोसिटी का। अब बात करते हैं अपने ग्राफ्स के बारे में। सबसे पहले जो ग्राफ आते हैं हमारे वो होते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ, अभी जो आपने पढ़ा है ना वो सब कुछ बकवास लग रहा होगा पहली 10 मिनट का, अब आपको थोड़ा सा मजा आने लगेगा। इसके बाद थोड़ी सी और आपको ऐसे ही तड़कती भड़कती चीजें बताएंगे, बट समझ में आ जाएंगी। थोड़ा सा संयम रखो, थोड़ा सा टाइम रखो, यहाँ पे आ जाएंगी समझ में, बेफिक्र रहो। पोजीशन टाइम ग्राफ, सबसे पहला जो ग्राफ आता है हमारा वो क्या होता है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अगर हमारी क्या है, इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, अगर हमारी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है, हम पोजीशन टाइम ग्राफ बना रहे हैं, तो ये हमारा टाइम हो गया, ये हमारी पोजीशन हो गई। अब क्या कहा है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होगी, टाइम चेंज होता रहेगा, टाइम तो ऐसे इंक्रीज होता रहेगा, बट हमारी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या रहेगी फिक्स। ये मान लो क्या है हमारा कोई भी पॉइंट है x = 5, तो कहीं चले जाओ हमारी x = 5 ही पोजीशन रहेगी। तो ये ग्राफ हो गया किसका, हमारा ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट का। आया समझ में, आसान लगा होगा। अब दूसरा पॉइंट पे चलते हैं, क्या है, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहा है, ऑब्जेक्ट अगर हमारी किस में है, यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है, तो क्या लिखेंगे, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, तो क्या होगा। अब देखो हमें तो क्या करना है, अपना ये टाइम लेना है, ये पोजीशन लेनी है। ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन मतलब जितना टाइम इंक्रीज होता जा रहा है उसी के कोरस्पॉन्डिंग हमारी पोजीशन भी चेंज होती जा रही है, तो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारा फॉर्म हो जाएगा, ये हमारा कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर हो गई बात। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। अब बात आती है ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी। अगर ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी से मूव कर रही हो, नेगेटिव वेलोसिटी मतलब पोजीशन जो है उसकी डाउनवर्ड आती चली जाएगी, समझ रहे हो ना बात। नेगेटिव वेलोसिटी मतलब उसकी पोजीशन डिक्रीज होती चली जाएगी। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद नेगेटिव वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी से अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है हमारी, तो ये मान लो क्या हो गया हमारा टाइम हॉरिजॉन्टली, और ये हमारी होगी पोजीशन। तो यहां पे क्या आ जाएगा, इस तरीके से डाउनवर्ड ग्राफ बन जाएगा, मतलब पहले हाईएस्ट पोजीशन पे थी, जैसे जैसे वेलोसिटी कम होती चली जाएगी टाइम तो हमारा बढ़ता चला जाएगा, तो पोजीशन क्या होती चली जाएगी उस ऑब्जेक्ट की, डाउन आती चली जाएगी नीचे की तरफ। समझ में आई बात, क्लियर हो गया। फोर्थ पे चलते हैं, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहा है मैंने, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मतलब हमारी वेरिएबल मोशन होगा, कभी कम पोजीशन हो जाएगी कभी ज्यादा। तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे, अपना ग्राफ शो कर देंगे, कभी वो डाउनवर्ड पोजीशन आ रही है कभी इंक्रीज हो रही है, टाइम तो हमारा इंक्रीज होता जा रहा है, बट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है हमारी बार बार चेंज हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर काउंट करेंगे। चारों ग्राफ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्लियर है। अब देखेंगे अपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जो हमारे पोजीशन टाइम ग्राफ होते हैं ना, उनके अंदर जो स्लोप होती है हमारी,
वो किसको रिप्रेजेंट करती है? वेलोसिटी को। ये चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है मैंने, ध्यान रखना बस। पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर जो हमारी स्लोप होती है, जो ये एंगल होते हैं थीटा, टेंजेंट थीटा, वो हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी को। पीछे भी अभी बताई थी 10 मिनट्स जो हमने बात की है, स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रही थी? हमारी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही थी पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर। जैसे जैसे हमारी स्लोप जो थी इनफाइनाइट थी तो वेलोसिटी भी इनफाइनाइट थी, स्लोप हमारी पॉजिटिव थी तो वेलोसिटी भी हमारी क्या थी? पॉजिटिव। स्लोप नेगेटिव थी तो वेलोसिटी भी नेगेटिव थी। समझ में आई बात? तो वेलोसिटी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? हमारी स्लोप को। किसके अंदर? पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर। अब बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करने से पहले मैं आपको बता दूं, यहां पे जो हमारी स्लोप होगी m, वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? एक्सेलरेशन को। किसको रिप्रेजेंट करेगी? एक्सेलरेशन। क्योंकि यहां पे क्या होगा? m मतलब चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1। वहां पे क्या था हमारा? x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम था, डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या होता था? वेलोसिटी, और वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो यहां पे जो स्लोप होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? हमारी एक्सेलरेशन को। ये चीज ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, जो यहां पे हमारा ग्राफ होगा, ग्राफ फॉर्म होगा, उसके अंडर जो भी एरिया कवर करेगा वो हमारा किसके इक्वल होगा? डिस्प्लेसमेंट के। ध्यान से सुनो क्या कहा है मैंने, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा? हमारा डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है, मान लो ये दे दिया, ठीक है, फिर मान लो इस तरीके से दे दिया, और यहां पे आपको दे रखा है, मान लो ये 5 है और ये भी हमारा क्या है? 5 है, या फिर 10 है। ये एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये 10 है और ये हमारा क्या है? 20 है। ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है। अब आपसे पूछ ले कि यहां पे कितनी डिस्प्लेसमेंट या फिर कितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया, तो वो क्या करेंगे? हम यहां पे अपना एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। इसका कैसे निकलेगा? ये मान लो ए ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी और ये डी। तो सबसे पहले देखो यहां पे क्या हो रहा है हमारा? ओ ए सी एक ट्रेंगल है। ओ ए सी क्या है? ट्रेंगल। प्लस में एरिया इसका कैसे निकलेगा? ए बी सी डी क्या है? एक स्क्वायर है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? स्क्वायर तो नहीं है बट इस टाइमिंग के अनुसार रेक्टेंगल है, तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा? ओ ए इंटू में ए बी, ऐसे एरिया निकलेगा इसका एरिया। और इसका एरिया कैसे निकलेगा? हाफ इंटू बेस, बेस कितना है हमारा? 10 इंटू हाइट कितनी है यहाँ पे? 5, प्लस में ओ ए कितना है हमारा? 5 इंटू ए बी कितना है? ये 10। तो यहां पे कितना आ जाएगा? 2 5 जा 5 5 जा क्या आ गया हमारा? 25 प्लस में 50। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई यहां पे? ये एरिया आया है एक तरीके से। तो मैंने यही बताया था, जो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। तो यहां पे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? 75। समझ में आई बात? क्लियर है? अब चलते हैं इसके ग्राफ्स के ऊपर। सबसे पहला जो ग्राफ होता है वो क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या कहा है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी को यहां पे हम जीरो एक्सेलरेशन भी कह देते हैं, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो जीरो एक्सेलरेशन भी कई बार मिल जाता है कि जीरो एक्सेलरेशन का आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो हमारा ग्राफ क्या होगा? देखो अब यहां पे हॉरिजॉन्टली हम टाइम लेंगे, वर्टिकली अब वेलोसिटी ली जाएगी, ठीक है। अब यहां पे क्या कहा है उसने? कांस्टेंट एक्सेलरेशन या फिर जीरो एक्सेलरेशन। क्या कहा है उसने? जीरो एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। तो वेलोसिटी हमारी क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। क्या रहेगी? वेलोसिटी फिक्स, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक तरीके से वेलोसिटी हमारी क्या है? हर एक पॉइंट पे सेम रहनी चाहिए, तभी वो जीरो एक्सेलरेशन कहलाएगी। अब क्यों है इसके पीछे रीजन सुन लो ध्यान से, ध्यान से सुनो। मैंने क्या कहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। अब देखो वेलोसिटी का अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं तो क्या आता है? डीवी बाई डी टी किसके इक्वल होता है बच्चों? जल्दी बता दो, थोड़ा ध्यान से सुनो बस। वेलोसिटी का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है? एक्सेलरेशन का।
अब मैंने वेलोसिटी को क्या कर दिया, कांस्टेंट। कांस्टेंट वेलोसिटी का अगर मैं डेरिवेटिव करूं तो क्या होगा, जीरो ही तो होगा। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी हमारी, जीरो, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट टर्म का अगर डेरिवेटिव करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा जीरो के इक्वल होता है। तो यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, तभी उसको हम जीरो एक्सेलरेशन बोलेंगे। समझ में आ गई बात, क्लियर है? नहीं समझ में आई है तो थोड़ा सा आप एक बार मैथमेटिकल टूल की वीडियो डिफरेंशिएशन देख के आओ, तब समझ में आ जाएगी कि कांस्टेंट वेलोसिटी का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो जीरो होता है, और वो किसके इक्वल आता है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन के, तो जीरो एक्सेलरेशन के इक्वल ही हुआ। ठीक है, कुछ सिर के ऊपर से चला गया तो इस पॉइंट को अभी स्किप कर दो, सेकेंड पॉइंट पे चलो। सेकेंड पे क्या दे रखा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन। कौन सा ग्राफ है, व्हेन object is moving with constant positive acceleration with some initial velocity, with some, या फिर with पहले ले लेते हैं जीरो इनिशियल वेलोसिटी। ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या है, हमें क्या करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा टाइम हो गया, ये हमारी वेलोसिटी हो गई। क्या कहा है, कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन होनी चाहिए, और हमें ऑब्जेक्ट जो मोशन है वेलोसिटी कहां से लेनी है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब जीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहा है तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारा यहां पे फॉर्म हो जाएगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, जितना टाइम इंक्रीज होता जाएगा उतनी ही वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, तो दोनों को वेलोसिटी बाय टाइम क्या होगा, हर एक पोजीशन पे सेम एक्सेलरेशन हमारी देखने को मिलेगी। तो ये क्या हो गई हमारी कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्लियर है? थर्ड जो ग्राफ आता है हमारा, थर्ड ग्राफ होता है सेम एज इट इज होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन विद सम इनिशियल वेलोसिटी। जब उसकी स्टार्टिंग में कुछ वेलोसिटी हो तो उसका ग्राफ क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा। ये हमारा टाइम हो गया, ये वेलोसिटी हो गई। अब उसने क्या कहा है, विद सम इनिशियल वेलोसिटी, मतलब ग्राफ हमारा कहीं यहां से स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारी क्या हो गई, इनिशियल कुछ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हो सकती है, 10 मीटर पर सेकंड हो सकती है। उसके बाद कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाना है तो ये बन जाएगा। समझ में आया? थर्ड भी अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ इसका ग्राफ। अब फोर्थ जो ग्राफ आता है हमारा वो आता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। क्या कहा है मैंने, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या हो रही हो, इंक्रीज हो रही हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये टाइम हो गया हमारा, ये वेलोसिटी हो गई। तो हमारा ग्राफ क्या होगा, देखो इस तरीके से हमारा कर्व्ड ग्राफ होगा और ऐसे इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या है, हमारी एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है, तो ये ग्राफ बनेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब हमारी एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही हो। क्लियर होगी बात? अब बात आती है व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक और ग्राफ आता है हमारा इसका फिफ्थ पार्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन को आप क्या कहते हैं, आपको पता है, रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या कहा जाता है, रिटार्डेशन। इसका मतलब हमारा जो ग्राफ बनेगा, ये टाइम हो गया, ये वेलोसिटी हो गई। अब उसने नेगेटिव एक्सेलरेशन कहा है तो मतलब डाउनवर्ड होगा हमारा ग्राफ, इस तरीके से ऊपर से नीचे वेलोसिटी डिक्रीज होती चली जाएगी, तभी वो नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाएगी। और दूसरी एक चीज और बताऊं मैं आपको, ध्यान से सुनो, मैंने अभी अभी बताया था यहां पे जो स्लोप होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, एक्सेलरेशन को। और m इज इक्वल टू किसके होता है बच्चों, टेन थीटा के होता है या नहीं होता है, ध्यान से सुनो बस। अब यहां पे अगर मैं एंगल की बात करूं, थीटा हमेशा एक्स एक्सिस के साथ लेना है। जो थीटा है यहां पे ये बता दो मुझे, ग्रेटर देन 90 है या लेस देन 90 है। थीटा जो है यहां पे क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है ना, ग्रेटर देन 90। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब हमारा एंगल थीटा 90 से बड़ा हो तो हमारी स्लोप क्या होती है, नेगेटिव होती है। क्या होती है, स्लोप नेगेटिव होती है। अब स्लोप हमारी यहां पे किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या हो गई यहां पे, नेगेटिव। बन गया ना ग्राफ, आया समझ में, क्लियर है ना।
अब काम आएंगे आपके स्लोप। देखते जाओ, अभी क्वेश्चन करेंगे ना सारे स्लोप से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। स्लोप देखोगे आप कुछ भी बता दोगे कि कोई ऑब्जेक्ट जो है उस ग्राफ से देख के इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन में है, डिक्रीजिंग में है, पॉजिटिव वेलोसिटी है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, कुछ भी पूछे सब कुछ आपके क्लियर हो जाएंगे, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, चिंता ना करो। ठीक है, समझ में आ गया? यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी हमारे सारे हो गए यहां पे। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंदर हमारे 3 टाइप के ग्राफ होते हैं। फर्स्ट जो ग्राफ आता है हमारा क्या है, व्हेन बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्या है फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अगर हमारी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो ग्राफ कैसा होगा। अब देखो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है तो वर्टिकली क्या लेंगे हम, एक्सेलरेशन, और हॉरिजॉन्टली क्या ले लेंगे हम, टाइम। ठीक है, अब यहां पे एक्सेलरेशन क्या कही है, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन फिक्स रहनी चाहिए, टाइम इंक्रीज होता चला जाएगा, एक्सेलरेशन हमारी फिक्स रहेगी, तो ये ग्राफ बन जाएगा। सिंपल है, समझ में आ गई बात। सेकंड जो आता है बिल्कुल सिंपल सा ग्राफ है इसका, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। अब यहां पे देखो ध्यान से, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बन रहा है हमारा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, इसका मतलब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाएगा एक्सेलरेशन हमारी इंक्रीज होती चली जाएगी। एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारा, ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, डरना मत कहीं ये सोचो सर थोड़ा सा आपने ये बना दिया। एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन और टाइम दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी एक छोटी सी बात याद करो, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन के अंदर आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनाया था, ये वेलोसिटी था, ये टाइम था, वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, इस तरीके से आपका ग्राफ बना था। तो देखो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं, तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है। वहां पे वेलोसिटी अपॉन में टाइम एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो हमारा इस तरीके से कर्व्ड ग्राफ आया था। समझ में आ गई बात। थर्ड जो है हमारा, ध्यान से देखो लास्ट क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल एक्सेलरेशन, विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। अब यहां पे वेरिएबल एक्सेलरेशन से हमारा क्या मतलब है, एक्सेलरेशन कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। ये हमारा टाइम हो गया, ये हमारी क्या हो गई, एक्सेलरेशन, इस तरीके से। तो हम यहां पे क्या करेंगे, इस तरीके से कोई भी ग्राफ अपना शो कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन का ग्राफ। समझ में आ गई बात, क्लियर है। जो भी हमारे स्लोप से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो हमारे वेलोसिटी टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ के आते हैं, वो अभी हम यहां पे क्लियर करेंगे। ध्यान से सुनना बिल्कुल अच्छे से। स्लोप का जो भी कंसेप्ट था, पहली 10 मिनट्स जो हमने देखी थी, वो सारी अब यूटिलाइज होने वाली हैं। कैसे करेंगे उनको यूज, देखते हैं। सबसे पहले ध्यान से सुनो, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। मान लो आपको एक ग्राफ दे दिया जाएगा इस तरीके से, ऐसे कोई ग्राफ गिवन होगा आपको, ये दे दिया, मान लिया ग्राफ कोई भी, पोजीशन टाइम ग्राफ है, मान लो ये एक्स पोजीशन हो गई, ये हमारा टाइम हो गया। ठीक है, अब आपसे ये पूछ ले कि यहां पे हमारी जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दूसरी बात, एक्सेलरेशन यहां पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। देखो एक साथ कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, ध्यान से सुनो। सारे के सारे हमारे स्लोप पे डिपेंड करेंगे। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हम स्लोप ही चेक कर लेते हैं अपनी। कैसे चेक होती है हमारी स्लोप, एंगल से। हम क्या करेंगे, इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करके देख लेंगे। पहले ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये टेंजेंट हो गई। इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये टेंजेंट हो गई, ऐसे होगी। ये हमारा क्या हो गया, थीटा एंगल। ये भी हमारा क्या हो गया, थीटा डैश एंगल। अब एक पॉइंट मान लो ये ए पॉइंट दे रखा है, ये बी पॉइंट दे रखा है ग्राफ पे, और ये पूछ ले कि ए पॉइंट और बी पॉइंट में ज्यादा वेलोसिटी कौन से पॉइंट पे है। जल्दी बताओ सोच के, किससे पता लगेगी हमें वेलोसिटी, स्लोप से। और मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था,
जहां पे एंगल ज्यादा होगा, जिस भी पॉइंट का एंगल हमारा एक्स एक्सिस के साथ ज्यादा होगा वहीं पे वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो थीटा डैश देखो हमारा क्या है, थीटा डैश ग्रेटर है थीटा से, है या नहीं है? ये एंगल हमारा कम होगा, ये एंगल हमारा ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पे बी पॉइंट पे वेलोसिटी ज्यादा होगी और ए पॉइंट पे वेलोसिटी कम होगी। पहली बात तो क्लियर हो गई। दूसरी बात, यहां पे थीटा जो है हमारा लेस देन 90 डिग्री है। थीटा क्या है? लेस देन 90 डिग्री। अब थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो इसका मतलब स्लोप क्या होगी हमारी? पॉजिटिव। अब स्लोप पॉजिटिव है तो इसका मतलब वेलोसिटी भी हमारी क्या होगी? पॉजिटिव। अब वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी हमारी? पॉजिटिव। अब जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों पॉजिटिव हैं तो हमारी स्पीड जो होगी वो क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। दोनों अगर सेम हैं, वेलोसिटी भी और एक्सेलरेशन भी, या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो हमेशा स्पीड इंक्रीज होगी। अगर एक वैल्यू अपोजिट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो स्पीड क्या हो जाएगी हमारी? डिक्रीज हो जाएगी। ये चीज ध्यान रखना आप, ठीक है। अब देखो यहां पे थीटा जब हमारा इंक्रीज होगा, एंगल जो है इंक्रीज होगा, तो वेलोसिटी जो होगी इंक्रीज हो जाएगी और एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आई बात? क्लियर है? अभी एक दो और ग्राफ देखते हैं, वहां से और क्लियर हो जाएगी। मान लो आपको ग्राफ अब इस तरीके से दे दे, अब पहले तो इस तरीके से दे रखा था, अब इस तरीके से ग्राफ दे दे। ये हमारा एक्स है, ये हमारा टाइम टी है। अब पूछ ले इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी कौन से पॉइंट पे ज्यादा है? ये मान लो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। करना क्या है? हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है। ये टेंजेंट ड्रॉ हो गई इसकी, तो ये थीटा एंगल हो गया। इसकी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या होगी? इस तरीके से पीछे चली जाएगी। बनानी हमें एक्स एक्सिस के साथ है। यहां पे एंगल क्या हो जाएगा? थीटा डैश हो जाएगा। अब यहां पे मुझे बताओ कि ए पॉइंट और बी पॉइंट पे ज्यादा वेलोसिटी कौन से पॉइंट पे होगी? तो देखो यहां पे थीटा क्या है हमारा? थीटा जो है ग्रेटर देन थीटा डैश है ना, उससे अपोजिट। तो ए पॉइंट पे वेलोसिटी ज्यादा होगी, बी पॉइंट पे क्या होगी हमारी? कम होगी। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ये चीज तो पता लग गई आपको कौन से पॉइंट पे कम ज्यादा वेलोसिटी है। दूसरी बात, यहां पे थीटा जो है हमारे दोनों के दोनों लेस देन 90 डिग्री हैं। 90 है तो वेलोसिटी क्या होगी हमारी? पॉजिटिव होगी। और स्लोप भी क्या होगी हमारी? एम जो है वो पॉजिटिव होगी। दूसरी बात, अब यहां पे अगर मैं बात करूं वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो एंगल देखो यहां पे ए पॉइंट पे हमारा एंगल थीटा था, यहां पे जो एंगल है वो डिक्रीज हो रहा है। थीटा जो हो रहा है वो क्या हो रहा है हमारा? डिक्रीज। डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी भी डिक्रीज और एक्सेलरेशन भी डिक्रीज। समझ में आ गई बात? क्लियर है? एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है तो नेगेटिव हो गई। वेलोसिटी जो है वो क्या है हमारी? वैसे तो पॉजिटिव रहेगी बट डिक्रीज हो रही है। पॉजिटिव क्यों होगी? हमारा थीटा जो है लेस देन 90 डिग्री है। वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन हमारी डिक्रीज होती जा रही है, तो स्पीड जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों क्या है? अपोजिट साइन में है। अभी अभी मैंने बताया था सेम साइन में होंगे तो हमारी क्या होगी? स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। अपोजिट साइन में होंगे तो स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आ गई बात? क्लियर है? यहां पे दोनों ग्राफ अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब और ग्राफ लेते हैं एक पैराबोलिक टाइप। अब मान लो हमारा ग्राफ इस तरीके से हो, कुछ पैराबोलिक, अपवर्ड पैराबोला। क्या हो? अपवर्ड पैराबोला। अब देखो इस पॉइंट के ऊपर अगर मुझे वेलोसिटी देखनी है तो क्या होगी? देखो इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट में ड्रॉ करूं तो ऐसे ड्रॉ होगी। ये एंगल जो है थीटा क्या है? ग्रेटर देन 90 डिग्री है। क्या है? थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी हमारी? नेगेटिव। मतलब देखो डिक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है? हो रही है ना डिक्रीज। इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ऐसे ड्रॉ होगी। तो हमारा जो थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा? जीरो के, क्योंकि एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है। तो थीटा हमारा जीरो, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? जीरो, और स्लोप भी क्या होगी हमारी? जीरो। आ रही है ना काम आपके? स्लोप बहुत ज्यादा। इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, इससे हम क्या करेंगे? ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये जो एंगल होगा वो क्या होगा? थीटा लेस देन 90 होगा। तो यहां पे क्या होगा? इंक्रीजिंग वेलोसिटी होगी। अब यहां पे इंक्रीजिंग वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी? इंक्रीजिंग। तो जब भी हमारा अपवर्ड पैराबोला होता है एक्सेलरेशन क्या होती है? इंक्रीजिंग। अगर मैं डाउनवर्ड पैराबोला की बात करूं, ऐसे कैसे बात करूं? डाउनवर्ड पैराबोला, तो इसके केस में एक्सेलरेशन हमारी क्या होगी? ऑलवेज
डिक्रीजिंग होगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? और ग्राफ लेते हैं। मान लो इस तरीके से आपको ग्राफ मिल जाए, ये दे रखा है, मान लो ऐसे ग्राफ हो, इस तरीके से डाउनवर्ड ग्राफ मिल जाए। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की, कि नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो वो कैसे निकलेगा? वो डिपेंड करेगा किस पे? एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के ऊपर। तो यहां पे वेलोसिटी कैसे पता चलेगी? मान लो कोई भी पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट, इसको क्या करना है आपको? एक्स एक्सिस के साथ यहां से क्या करो? टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ये कर दिया आपने टेंजेंट ड्रॉ। एक्स एक्सिस के साथ एंगल देख लो आप। थीटा जो है क्या है? ग्रेटर देन 90 है। थीटा ग्रेटर देन 90 है तो एम की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। और वेलोसिटी भी क्या होगी हमारी? नेगेटिव। वेलोसिटी नेगेटिव है और डिक्रीजिंग है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। अब दोनों सेम साइन के हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी हमारी? इंक्रीज होएगी। स्पीड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, बट इन नेगेटिव डायरेक्शन। नीचे की तरफ वो स्पीड हमारी इंक्रीज होती चली जाएगी। अब यहां पे एक, या ये नेगेटिव होता, ये पॉजिटिव होता, तो क्या हो जाता? स्पीड डिक्रीज हो जाती। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आ गया है। अब बात आता है कि हमारे कुछ जो ग्राफ हैं जो पॉसिबल नहीं होते हैं, वो आपको बताने हो। मान लो आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि पोजीशन टाइम ग्राफ बनाइए जिसके अंदर हमारी पॉसिबिलिटी ना हो ग्राफ की, वो कैसे आप ड्रॉ करोगे? ध्यान से देखते हैं। मान लो आपको 4 ग्राफ दे रखे हैं ऐसे। एक ग्राफ दे रखा है ये, एक ग्राफ दे रखा है मान लो ये, एक ग्राफ दे रखा है मान लो ये, और एक ग्राफ दे रखा है मान लो आपको ये सारे के सारे पोजीशन टाइम ग्राफ है। क्या है? पोजीशन टाइम ग्राफ। और आपसे ये पूछ ले कि विद रीजन आप एक्सप्लेन कीजिए कि कौन सा ग्राफ हमारा पॉसिबल नहीं है। अब भाई आपने ये 2 ग्राफ तो देख रखे हैं, ये 2 ग्राफ आपने नहीं देखे हैं, तो आप क्या सोचोगे? सर ये ग्राफ और ये ग्राफ हमारा क्या है? रॉन्ग है, ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। बट अगर मैं आपसे रीजन पूछ लूं तो रीजन आपको नहीं पता है। आप सच्ची बात, सच्चे दिल से पूछो अपने दिल से, क्या आपको ये पता है कि ये और ये ग्राफ पॉसिबल क्यों नहीं है? आपकी बात ठीक है, ये दोनों ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ये दोनों पॉसिबल है, तो ये दोनों ग्राफ पॉसिबल क्यों नहीं है? रीजन बता दो मुझे। नहीं पता ना? ध्यान से देखो, यहां पे क्या हो रही है? पोजीशन, हाईएस्ट पोजीशन थी हमारी ऑब्जेक्ट की, टाइम के साथ साथ पोजीशन जो है डिक्रीज होती जा रही है। क्या हमारा डिस्टेंस जो है टाइम के साथ डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है? ये बताओ पहले। अब जैसे मान लो यहां से आपने चलना स्टार्ट किया सोनीपत से और पानीपत पहुंच गए, 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके, टाइम भी हमारा इंक्रीज हो गया। अब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाएगा ये डिस्टेंस डिक्रीज थोड़ी ना हो जाएगा, इंक्रीज हो सकता है अगर और कहीं जाओगे तो आप। तो यहां पे देखो उसने क्या कर दिया? डिस्टेंस को डिक्रीज कर दिया, तो ये ग्राफ हमारा पॉसिबल नहीं है। ठीक है? डिस्टेंस विद टाइम कैन नॉट बी डिक्रीजेज। हो गया भाई? समझ में आ गया? सेकंड वाले पे आ जाओ। इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो ग्राफ है, ये जो हमें दे रखा है पोजीशन टाइम ग्राफ, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। क्यों नहीं है? रीजन बताओ क्यों नहीं है? क्योंकि एक टाइम के ऊपर इसकी 2 पोजीशन दे रखी है, ये भी और ये भी। यहां पे मान लो कोई टाइम है t = 10 सेकेंड और हमें पोजीशन ये 2 दिखा दी यहां पे ऑब्जेक्ट की। एक टाइम पे 2 पोजीशन पे कोई ऑब्जेक्ट हो सकती है या नहीं हो सकती है? नहीं हो सकती। एक टाइम पे तो एक ही पोजीशन पे ऑब्जेक्ट होगी, तो ये ग्राफ भी हमारा पॉसिबल नहीं होगा। इस तरीके से आप अपना ग्राफ पता लगा सकते हो कि हमारा पॉसिबल है या नहीं है। क्लियर? अब छोटी सी बात और रह गई हमारी, जो हमारे वेलोसिटी टाइम ग्राफ थे। पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ दोनों में हम क्या करते हैं? बस यहां पे वेलोसिटी का जिक्र होता है हमारा, और इसके अंदर जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसके अंदर जो स्लोप होती है हमारी, ये मान लो क्या है हमारी स्लोप, थीटा = m। तो यहां पे m किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारी एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है? अब यहां पे भी क्या होगा? अगर हमारा थीटा क्या है? लेस देन 90 डिग्री है। क्या है? लेस देन 90 डिग्री है, तो एक्सेलरेशन क्या होगी हमारी? पॉजिटिव होगी। अगर थीटा हमारा क्या है? ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो एक्सेलरेशन क्या होगी हमारी? नेगेटिव होगी। क्लियर हो गई बात? आपको मैंने ग्राफ के टाइम पे भी बताया था, एक इस तरीके का ग्राफ बना था हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और यहां पे थीटा जो था हमारा क्या था? ग्रेटर देन 90 डिग्री था, तो मैंने इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन बोला था।
बोला था या नहीं बोला था? तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ इस तरीके से बनता है जब थीटा ग्रेटर देन 90 होगा। तो हम अपने स्लोप से पता लगा सकते हैं कि हमारा ग्राफ जो बना है करेक्ट बना है या नहीं बना है। और दूसरा, हम स्पीड इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो सारी चीजें भी अपने ग्राफ के अंदर स्लोप की हेल्प से पता लगा सकते हैं। समझ में आ गए होंगे ग्राफ? दोबारा एक बार वीडियो थोड़ा सा और माइंड लगा के देखिए, हो जाएंगे क्लियर। थोड़ी सी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए इन स्लोप को माइंड में रखते हुए। कोई भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट क्लासेज।